जोहार हज़ारीबाग। तो पता चला सुबह सुबह कि हज़ारीबाग के सरौनी में एक हाथी को करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरौनी के पूरे गांव के लोग जो है हाथी देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। फॉरेस्ट की टीम यहाँ पहुँची है। आखिर लोग बता रहे हैं कि रात से जो है हाथियों का झुंड इस गांव में था और एक हाथी को करंट लगने से मौत हो गई। यही आपको दिखाते हैं क्या है नज़ारा यहाँ पे। सरौनी गांव है ये। हज़ारीबाग से अब बगोदर की तरफ आएंगे तो चुटियारो पंचायत में सरौनी गांव है। सिलवार जो है उसके पहले है। क्या हालत हो गया है इस हाथी का। यहाँ फॉरेस्ट की टीम जो है वो आ गई है और उसका जांच पड़ताल कर रही है, पोस्टमार्टम कर रही है कि आखिर कैसे इसकी मृत्यु हुई है। देखिए यही तार जो है वहाँ पे लगा हुआ है और किस तरह से एक विशाल हाथी जो है यहाँ पे इसकी मौत हो गई है। देखिए जाओ ना आगे, उधर नहीं दिखाएंगे, इधर से क्लोज वो ऊपर का क्या। घटना आ रही है कि हाथी का डेथ हो गया है, क्या हुआ है पूरा मामला। हाँ, ये आज सुबह तड़के तकरीबन पौने 5 बजे की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक हाथी की मृत्यु हुई है। तो तुरंत फ़ौरन ग्रामीणों से जैसी सूचना प्राप्त हुई हम लोगों टीम को यहाँ भेजा और प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने निरीक्षण करने में पाया है कि एक सब एडल्ट मेल हाथी की यहाँ मृत्यु हुई है। और जहाँ जो मृत्यु हुई है वो रैती प्लॉट है। वो बगल में जो जीतू पीएफ जीतू सुरक्षित वन है और टमाटर के खेत के बगल में ये हुई है। जो देखने में प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया ये है कि जो बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण हुआ है। हालांकि बिजली का तार यहाँ पूरी तरह से कंसील्ड है, इंसुलेटेड है, पर अभी ये प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई है, डिटेल जो जानकारी है पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जाएगी आपको। अभी तक हम किसी भी संभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका जांच भी कर रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है। सर एक खबर आती है गांव से कि लोग जो है कुछ मिला देते हैं खाना में, तो उसकी जहर मिला देते हैं तो उससे भी मृत्यु होती है, क्या ये कारण हो सकता है। आ, जी हाँ, पूर्व में जैसा आपने बताया कि फूड पॉइजनिंग की बात है, लेकिन अभी तक के हजारीबाग के इतिहास में ऐसी किसी भी फूड पॉइजनिंग से हाथी की मृत्यु की बात नहीं आई है। वर्तमान मामले में हम ऐसे किसी भी संभावनाओं को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो जिला के स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया है और वो विशेषज्ञ टीम अपनी जांच कर रही है। वो अपने पोस्टमार्टम के बाद सारे एनालिसिस के बाद अपना रिपोर्ट देगी। उसके उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और उसकी सूचना आप लोग को दी सर इस जाएगी। गांव में लगातार हाथी आ रही है, अभी 29 का झुंड है, तो गांव वाले से क्या अपील करना चाहेंगे। दो चार चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि अभी तत्काल तो जो जंगल से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ विचरण नहीं करें। अभी कुछ दिन पहले ही महुआ का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो महुआ के गंध से भी आकर्षित होकर वो ग्रामीणों के घरों में वो प्रवेश करते हैं और उससे थोड़ा सा वहाँ पर नुकसान भी होता है। साथ ही साथ ऐसे जो है कि जहाँ पर भी हाथी का मूवमेंट है, तो मेरा अपील ये होगा कि ये जैसे बिजली का तार जो है ये वाली चीज़ों को दूर रखें। देखिए इसको नहीं ले कनेक्शन और उधर विचरण भी ना करें। बाकी हम लोग की टीम जो है क्यूआरटी की टीम भी काम कर रही है, वो देख रही है चीज़ों को। पिछली रात को भी यहाँ सरौनी में पूरी टीम आकर के गई थी। सारा झुंड चला गया था वापस जीतू पीएफ में। दुर्भाग्यवश एक ये सब एडल्ट मेल की मृत्यु की घटना सामने आई। तो देखिए हाथी बहुत दिन से इस गांव में है और रात भर यहाँ आप लोग गांव में आया हाथी यहाँ पे। हाँ सर। कब से है यहाँ पे हाथी। 8 बजे रात से। 8 बजे रात से तो पहरा दे रहे हैं आप लोग रात भर। हम्म। क्या नुकसान कर रहे हैं हाथी। पूरा गोभी खा गया। हाँ। 8 पारी गोभी अच्छा। टमाटर तरबूज भिंडी लगल था से खा गया, 8 पारी अच्छा। तरबूज खा गया, मिर्चाई खा गया, सब खा गया। तो कितना हाथी है अभी टोटल। 29 ठो है। आप लोग देखे हैं हम्म। पूरा। पूरा।
तो यहीं पे थे आसपास आप लोग? आसपास में सामने खड़ा थे। सामने खड़ा थे? ये आपका नुकसान कर रहा था हाथी यहाँ? नुकसान इसका खराब। कैसे डेथ हो गया ये वाला हाथी जो है? ये वाला नहीं समझ है, पता नहीं हमको साया। सुबह आए तब देखे हम लोग। अंधेरा रात में नहीं पता चला। रात में नहीं पता कितना दिन से यहाँ पे हाथी आ रहा है गाँव में? चला। 1 महीना से आ रहा है। नहीं वो सब 3 गो एक था महीना अलग से। था। 3 अलग था और ये झुंड अलग है। ये झुंड अलग है। ये 4-5 दिन से है ये। तो कितना लोग का यहाँ पे होगा खेत? खेत बहुत आदमी के। बहुत आदमी का। तो अभी भी आ सकता है हाथी? हाँ, रात में आ सकता है। रात उसको खोजने आएगा तो कुछ ठिकाना। खोजने आएगा रात में? रात में आएगा, जरूर आएगा। आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे हम क्या लोग करेंगे? इधर देख बगल देख में खड़ा रहेंगे। रहेंगे और क्या करेंगे? हाँ। उधर घर तरफ नहीं जाता है ना? नहीं, नहीं, इधर ही रहता है, बाहर ही बाहर रहता है। बाहर रहता है। ये करे खत्म से आप भी हाथी देखे हैं? नहीं देखे। नहीं देखे? डर लगता है हाथी से? हमरा डर लगता है। डर लगता है। बच्चे लोग आप लोग भी देखे हाथी? यस सर। देखे? क्या क्या कितना हाथी था, कैसे था? 29 गो था हाथी। गिने हैं पूरा? देखे थे, गिन रहे थे। वीडियो भी लिए? हाँ बनाया था। कहाँ है वीडियो, दिखाइए। दोस्त लोग पास है। दोस्त लोग पास है वीडियो? हाँ। तो मंगाइए थोड़ा, हम लोग भी देखेंगे वीडियो। तो अभी स्थिति यही है कि गांव में लगातार हाथी आ रहा है। सरौनी गांव है और इनका जो फसल है वो नुकसान कर रहा है, लेकिन उसी दौरान एक हाथी के साथ बहुत दर्दनाक घटना हो गई है। करंट लगने से मौत हो गई। यहाँ पे लोग जो है पानी पटाने के लिए यहाँ पे बिजली के तार जो है लगाते हैं अपना खेत में, मोटर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हाथी की मृत्यु हो गई। आप यहीं गाँव के हैं? देखने आए हैं? देखने आए हैं कहाँ से देखने आए हैं? जिनगा से। झींगा से देखने आए हैं? हाँ, पूरा जिंगा। फैल गया खबर हाँ, कि हाथी मर गया है ना? अभी जो फॉरेस्ट की टीम आई है, हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हैं, वो लोग जो हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं हाथी का। आप भी झींगा से आए हैं? नहीं सर, सरौनी से। सरौनी से यहीं जी सर, रहते हैं? जी सर, यहीं पे तो ये रहते हैं। हाथी बहुत दिन से आ रहा है यहाँ? जी सर, ये रामनवमी 7वें दिन से और नवंबर में अक्टूबर में आया था सर। हाँ अक्टूबर में तो 31 झुंड था। हाँ। पूरा मेरा तो 2 एकड़ का धान खा गया था 2 सर। एकड़? जी सर। आदमी को कुछ नुकसान नहीं किया ना? ना आदमी के नहीं नुकसान किया सर, नहीं सर। हाथी खुद नुकसान हो गया? गांव में नहीं घुसता है सर, जो जितना रहता है बाहर में, जितना फसल होता है सब हाँ। परेशान है फसल सर। खा के जी भाग जी जाता सर। चैन है सर, 1 महीना से गाँव वाला ठीक से सो नहीं पा रहा है। कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। रात में तो करीब 32 को। 32? जी सर। 32 को था, 32 को रात को। आप गिने? पूरा गिन के वीडियो बनाए हैं? वीडियो का रात में कहाँ बनाएंगे, लेटे नहीं था तो। अंधेरा था? अंधेरा था। मतलब 32 हाथी है? 32 हाथी है पूरा ग्रुप। तो आपका 2 एकड़ चार गो खेत सीनियर कितना है दिन में उसमें। खत्म किया? एक दिन में? एक दिन में सर, एक दिन में 5 एकड़ किया था, लेकिन मेरा 2 एकड़ किया था, बाकी सब पूरा पंचायत सब के मिल के मतलब? जी सर, क्या जी। क्या लगाए थे? खाली धान पूरा फसल किया था सर। ये अक्टूबर में धान का फसल हुआ तो होता है ना सर। पूरा खेती में दिन में 3 बजे आया था सर, और 3 में पूरा फसल खा गया था। तो यही देखिए स्थिति गांव में है, लोगों का फसल बर्बाद कर रहा है। तो महिला पुरुष जितने हैं यहाँ पे, गांव वाले सब आके देख रहे हैं। आप भी इसी गांव के हैं? हम कुरंडी बस्ती का हम। तो हाथी का खबर सुन के आ गए? खबर सुन के 3 दिन वहीं था। 3 दिन वहाँ था? हाँ, वहाँ भी तो वहाँ से तरबूज यहाँ आया? वहाँ से यहाँ आया। तो वहाँ भी नुकसान कर रहा था? हाँ, तरबूज बहुत कम, 25-20 एकड़ का नुकसान किया है तरबूज। 25-20 एकड़? हाँ, 2 प्लांट था वो। सदर में पड़ता है डहवा, हाँ। चुरचुम पड़ता है ये। तो वहाँ कोई आदमी को तो नुकसान नहीं किया ना? आदमी नुकसान नहीं कि घर धंसा है 2 जगह। घर धंसा है? चावल वावल खाया, गेहूँ खाया सब। मतलब कोई आदमी को ऐसा आदमी चोट- नुकसान, आदमी सब भाग जाते हैं, गाँव घुसने आदमी भाग जाते हैं ना। तो आप तो बहुत एज हो रहा है, तो शुरू से देख रहे हैं हाथी की पहली बार ऐसा? पहले आता था, कम आता था, 2-3 को करके आता था, साइड से निकल जाता था। लेकिन ये 2 पहले साल जंगल था पूरा? जंगल नहीं, अब तो घर बना लिया लोग, तो आ रहा है हाथी, है ना? जंगल में घर घर ही में आ जा रहा है ना? जंगल में घर थोड़े, जंगल जंगले हैं। जंगल जंगले है? जंगल जंगले है, गांव में सब रहते हैं। गाँव में सब रहता था? पहले भी आता था लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता था? जंगल कट रहा है, ये कारण है क्या? नहीं भैया, जंगल का परवाह ये है कि जंगल में रहने, हाथी का जो रहने का प्रवास रहता है वो जंगल नहीं है। जंगल नहीं है? जंगल छूट जाने के कारण ही इधर आने का वही जंगल कट रहा है तब तो इधर आ रहा है ना? मेन परवाह। इसलिए जंगल काटना बंद करो। जानवर को रहने लायक जंगल बचा ही नहीं है। नहीं बचा है? नहीं, सिर्फ जंगली जानवर है वो, मान के चलिए पत्ता वगैरह खा के जी लेगा। हाँ, लेकिन नदी जो प्रदूषित हो रहा है पीने के लिए, तो वो तो गांव की तरफ बाहर आएगा ही। देखो बना पर फैक्ट्री है, उससे पूरा नदी प्रदूषित हो गया है। मतलब हाथ धोने लायक भी पानी नहीं रहा है। हम लोग कितना मतलब ये किए हैं, उसके बाद भी आज तक वन विभाग को केस भी किया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। वो मनमाना ढंग से पानी नदी में बहा रहा ये है। एक कारण है कि शहर में आ जा रहा है। हाँ, वो भी एक कारण है। मान के चलिए जंगल अब जानवर को रहने लायक रहेगा तभी ना। जंगल रहने लायक रहा नहीं जानवर के लिए, तो गांव की और भागेगा ही। और किसान और यहाँ गांव ग्रामीण परेशान है। किसान अपना फसल में काम करे या रात भर जग के फिर
फसल बचाए। बहुत तरह की तो परेशानी है। देखिए एक बहुत बड़ा इस एरिया इस गांव का सराउंडिंग गांव का एक मुद्दा भी बन चुका है। हाथी जो है आखिर जंगल में रहने वाले हाथी बाहर क्यों आ रहे हैं, गांव में क्यों आ रहे हैं? क्या पानी पीने के लिए आ रहे हैं या उनके खाने की जो सामान है वो ख़त्म हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि नदी प्रदूषित है जिसकी वजह से वो पानी पीने के लिए गांव में आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए अब जंगल नहीं है, जंगल कट रहे हैं इसलिए गाँव में फसल बर्बाद कर रहे हैं। गाँव के लोगों की अलग अलग प्रक्रिया है। फॉरेस्ट विभाग यहाँ पर आई है और जो टीम आई है वो अभी जाँच कर रही है, लेकिन मुख्य कारण यहाँ से देखने को यही लग रहा है कि करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है हज़ारीबाग के सरौनी में। तो ये क्या है मुरारी जी गांव में जैसे हाथी की करंट से मृत्यु हो जा रही है, क्या है? और ये हाथ में आपके क्या है? ये पर्चा है कि हाथी और आदमी के बीच टकराव नहीं हो। ये मूल तक कह सकते हैं कि हाथी और आदमी के बीच टकराव ही है। बिजली से मरना मतलब ह्यूमन जनित होता है, मानव जनित बिजली होता है। और हाथी इन दिनों मुक्तखोर हो गए हैं, जंगल में है नहीं। हमारे जंगल में हाथियों के खाने लायक जो होना चाहिए पेड़ पौधा वो नहीं है, खत्म हो गया, तो इसलिए अब गाँव की तरफ तो वो अब बहुत आसान टारगेट, जो सॉफ्ट टारगेट जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट टारगेट उनका है किसानों का खेत, जहाँ उनको पर्याप्त भोजन मिल जाता है तो वो रात को आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाँव वाले नुकसान पहुँचा रहे हैं हाथी को? नहीं, रात में हम लोग थे, हम लोग 1 बजे रात तक थे, हम 1 बजे गए हैं यहाँ से। वो भगाने की कोशिश करे, कोई भी अपनी फसल को बचाना चाहता है तो बचाने के लिए पटाखा चलाना, आवाज़ करना, लाइट जलाना, वो सब हो रहा था। और वो मोमेंट में उसको ना, हाथियों को ना गुस्सा बहुत है इन बिजली के मोटर से और पानी का मोटर जो होता है डीजल मोटर, आप देखें मतलब उसको भगाना, तोड़ हटाना नहीं, उसको वो देखता है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। मतलब गुस्सा है, उसको पता है कि पानी इन्हीं के कारण हमको नहीं मिल रहा है, तो वो गुस्सा है। तो शायद मोटर वगैरह वो तार को हटाने की कोशिश कर रहा था। तो इससे पहले ऐसी घटना हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं हाथी का। हज़ारीबाग में ही? हाँ, हज़ारीबाग में हुआ। तो तीसरा पोस्टमार्टम होगा हम लोगों का। तो इस साल में कि मतलब नहीं, हो गया कई सालों में? हाँ, 3-4 कई सालों में ये तीसरा है? तीसरा है, तीसरी घटना है।